बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां 7 बार से लगातार बीजेपी का पताका लहरा रहा है। आज उसी विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है। हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं यहां मां पटन देवी का आशीर्वाद है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है और यहां पटना का गुरुद्वारा है। आज उस विधानसभा क्षेत्र में जनता से बात करने के लिए और जनता के मूड को भांपने के लिए कशिश न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारी मौजूदगी पटना सिटी में है। पटना सिटी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ 7 बार से लगातार नंद किशोर यादव की जीत हो रही है। हालांकि इस इलाके की हम बात करें तो लोगों ने अपना भरोसा बीजेपी पर जताया है, लेकिन देखिए इस बार 2025 में क्या अब यहाँ की जनता कुछ और चाहती है या उसी लहर की तरफ एक बार फिर से जनता अपने भरोसे के साथ आगे बढ़ती है। ये सब कुछ जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए पटना सिटी के लोगों ने पिछले 7 बार से कमल के फूल के सुगंध को पसंद किया है, उसकी महक को पसंद किया है। माँ शीतला का आशीर्वाद यहाँ पर है और ये वही स्थान है, ये वही क्षेत्र है जहां गुरु गोविंद सिंह के वचनों पर चलते हुए लोग यहां अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो चलिए लोगों से सीधे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले गुरु गोविंद सिंह के इस गुरुद्वारे में हम भी माथा टेकते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। और देखिए ये पटना सिटी का सबसे फेमस दुकान है नंदू जी कचरी वाले चंद्रवंशी, जहां लोग नाश्ते पानी के लिए पहुंचते हैं और यहां का ये फेमस कचरी का दुकान है। यहां लोगों से हम बात कर लेते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद। क्या लग रहा है 25 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं इस बार? ये तो मतलब चुनाव जो है मतलब टफ रहेगा, मतलब इस बार जी। क्या लग रहा है? अच्छा ये बताइए क्षेत्र में विकास हुआ है? क्षेत्र में विकास जरूर हुआ है, मतलब बताइए तो क्या क्या विकास? क्या क्या रोड का जाल बिछ गया है, मतलब आवागमन का सुविधा हो गया है, क्राइम कम हो गया है, मतलब लूटपाट नहीं होता है, मतलब। अच्छा तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि 7 बार से तो बीजेपी यहाँ जीतते आ रही है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार कंपटीशन ज्यादा है, मतलब अच्छा, इस बार कंपटीशन जी। क्या लग रहा है किसके बीच कंपटीशन? जन स्वराज पार्टी जो बीच में आया है, मतलब उसने काफी प्रचार किया है। हो सकता है कि मतलब वो बीजेपी को रोक दे, मतलब रोक दे, ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा लगता है, मतलब। अच्छा क्या लोगों का रुझान है कि थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। देखिए इनका कहना है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से अब प्रशांत किशोर एक विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं, इसी लेकर लोगों का कहना है कि इस बार का जो कंपटीशन है वो टफ होने वाला है। और ये जिस कचरी के दुकान की हम बात कर रहे थे, यहाँ लोग नाश्ते पानी के लिए पहुँचते हैं और चटकारा लेते हुए यहाँ पर गप भी होता है राजनीति पर, क्योंकि देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति से वाकिफ है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। चाहे बिहार की हम सत्ता की बात करें या बिहार के लोगों की बात करें, इनमें कूट कूट कर राजनीति भरी हुई है। और यहाँ जो लोग कचरी खरीदने के लिए पहुंचे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विनय अग्रहरी। यहीं रहते हैं पटना सिटी में? यहीं रहते हैं। क्या कहिएगा, काम हुआ है, विकास हुआ है क्षेत्र में? थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ। काम तो हुआ है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन अभी भी पटना सिटी के निवासियों को जाम से निजात नहीं मिला है। इस समस्या का कहीं कोई समाधान आज तक पटना सिटी में नहीं हुआ है। लेकिन अब तो ये लगता होगा ना कि बदलाव अब होना चाहिए, जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। परेशानी तो सब दिन जो है दूर तो होना ही चाहिए, लेकिन सवाल है कि परेशानी दूर हो तब तो। कोई भी अगर यहाँ पे अगर सरकार की कोई भी नीति बनती है तो पटना सिटी को छोड़ करके ही बनती है, जबकि सबसे पुरानी आप खुद देख लीजिए ना। आप खुद देख लीजिए। इसमें इस बार 25 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, सरकार ने तो बदलाव किया है, उम्मीद है आगे भी अच्छा ही कार्य करेगी। अब बाकी तो इलेक्शन के बाद ही समझ में आएगा ना। इलेक्शन के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि इस बार का नतीजा क्या होगा। लेकिन अब हम चलिए दुकान के अंदर जरा चलते हैं और यहाँ जो लोग कचरी बनाते हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प होता है जब आप राजनीति पर चर्चा करने के लिए बैठे और खाने के लिए पास में अगर कचरी और चाय हो तो वाह क्या ही कहना। चाचा कितने साल से ये दुकान है यहाँ पे? 110 साल से है। बाप
बाप रे, 110 साल हो गया। आप कितने समय से हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ करीब 45 वर्ष से यहाँ। 45। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद। अच्छा, आप यहाँ पे कचरी का दुकान आप लोग चलाते हैं, देखते होइएगा, लोग आता होगा खरीदने के लिए, जाता होगा। क्या लगता है इतने सालों में विकास हुआ है इस क्षेत्र में, बदलाव हुआ है? यही पुल का खाली विकास हुआ है, बाकी शहर का तो कोई विकास नहीं, बहुत जाम फाम रहता है। जाम लग जाता है। क्या लग रहा है कि कौन परेशानी दूर करेगा? अब तो ये हम कैसे बता सकते हैं, बीजेपी का खुसर सरकार आएगा तो परेशानी को दूर करेगा। तो बीजेपी को तो 7 बार से आप लोग यहाँ पर जिता रहे हैं। तो गठबंधन की ना सरकार चल रही है, खुसर सरकार रहेगा तब तो कम होगा, गठबंधन की सरकार है अच्छा। इसीलिए भी उतना नहीं हो पा रहा है। जहाँ होना चाहिए 16 ना विकास, यहाँ 4 ना होता है। तो इस बार क्या लग रहा है 25 में क्या होने वाला है? 25 में तो होना चाहिए पूरे फुल बहुमत से बीजेपी आए तो इसका विकास बहुत बढ़िया से हो सकता है। अच्छा, माने नीतीश जी से गुस्सा है? नहीं, नीतीश जी से गुस्सा नहीं, गठबंधन है, उनका मत ही है कि हम आधा काम करें। हाँ। तो आधा ही होता है। अच्छा। जब हम खुद सर रहेंगे तो पूरा काम करेंगे हम। तो आपका कहना है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार होनी चाहिए? हाँ। ये आपका कहना है? अच्छा, तो देखिए चाचा का कहना है कि गठबंधन की चूंकि सरकार है इसलिए क्षेत्र में विकास अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी तो विकास होगा, ये चाचा का मानना है। भैया आपका क्या नाम हुआ? भोलू कुमार। आप कितने समय से हैं यहाँ पे? हम ही हैं वही। तो अच्छा खासा समय हो गया है। क्या लग रहा है आपको कि कितना काम हुआ है क्षेत्र में, क्या कुछ होना चाहिए, क्या बाकी है? तुम कैसे बताएं? नहीं निकलते हैं आप? कमाई क्या लगता है, रोजगार को लेके क्या लगता है आपको, जितनी कमाई होती है उसमें घर चल जाता है? चलता है, मारूगंज भी ड्यूटी करते हैं। अच्छा। यहाँ भी हाफ बेला से कर लेते हैं। मतलब 2-3 वो काम करते हैं आप? नहीं, 2 ही जगह करते हैं। तो सरकार से कुछ मांग नहीं है आपकी? क्या चीज अपनी मांग? बातों को नहीं रखिएगा सरकार के सामने। क्या मांग है? आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप हंस रहे हैं खाली। हम कुछ ही बताएं। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार। शुभम। कितने समय से हैं यहाँ दुकान पे आप? हम तो 20-22 साल से। 20-22 साल हो। तो 20-22 साल से सामने देखते हुएगा, जाम लगता होगा, लोग परेशान होते होंगे, कैसा लगता है देखकर? हाँ, जाम लगता है, इससे तो नियाज पाना चाहिए। हाँ। लेकिन इसमें अब मंडी का इलाका है, यहाँ पर मंडी का इलाका है तो जाम तो रहेगा ही। अच्छा। अब रोड पुल तो बन चुका है लेकिन अभी भी जाम ही एरिया से ही जाना है आना है तो जाम रहता ही है। जाम रहता है। क्या लगता है आपको, कैसे जाम खत्म होगा, यहाँ की समस्या कैसे खत्म होगी? क्या अब तो धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, पुल बन रहा है, रोड बन रहा है तो काम तो हो ही रहा है। अब तो बहुत पहले से कम जाम हो रहा है, लेकिन अब मंडी है, जब त्यौहार आता है तो जाम लगेगा ही। जाम लगेगा। ठीक है, तो देखिए एक जाम एक ऐसी समस्या है जो यहाँ जब हमने बात की है यहाँ लोगों से तो उनका कहना है कि जाम एक ऐसी समस्या है जिससे निजात मिलना चाहिए। भले ही मरीन ड्राइव के बन जाने से अब पटना सिटी आना आसान हो गया है, लेकिन यहाँ अंदर जब लोग आते हैं, चूंकि गलियां हैं यहाँ पर, सड़कें जो है उसकी चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से वाहनों के आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है और जाम की एक समस्या जो है वो यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी बातों को रखा। उनका कहना है कि सरकार तो है बीजेपी की, लेकिन बदलाव भी समय समय पर होना जरूरी है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन देखिए ब्रेक के उस पार भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। चूंकि कशिश न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है जनता का मूड भांपने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए और आखिर जनता सरकार से 2025 में क्या चाहती है ये समझने के लिए हम निकले हैं। तो ब्रेक के उस पार भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। देखिए हम पहुंच चुके हैं अनवर फ्रूट्स शॉप पर, जहां फलों की बिक्री होती है। लोग यहां फल की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। अच्छा, पहले तो बताइए नाम क्या हुआ आपका? अनवर अहमद। अच्छा, आपका नाम माने अपने नाम पे खोल लिया है दुकान, है ना? जी। कितने साल से दुकान है आपकी यहाँ पे? हो गया 25 साल से है। कितना साल हुआ? 25-30 साल से फल का दुकान है 25-30 साल हो गए जी। क्या लग रहा है 25 के चुनाव में? हाँ, बढ़िया ही रहेगा। अब देखिए किसका आता है, आपको कहना बड़ा मुश्किल है। विकास हुआ है क्षेत्र में? हाँ, ठीक ही है, चल रहा है, हाँ? ठीक ठाक है, बढ़िया अच्छा, है। मरीन ड्राइव के बन जाने से कितना फर्क पड़ा है यहाँ पर? मंदिर में फर्क तो पड़ा है, जाम जुम रहता है रोड थोड़ा सा,
मनी ड्राफ्ट से तो क्या बदलाव। लग रहा है, क्योंकि 7 बार से नंद किशोर यादव यहाँ जीतते आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बदलाव होगा या फिर से वही लहर? अब हम तो बता नहीं सकते हैं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ तो आप सोचते होइएगा, यहाँ रहते हैं आप, 25-30 साल से आपकी दुकान है, क्या लगता है नीतीश तेजस्वी किसकी सरकार बननी चाहिए? अब मुस्कुरा रहे हैं, अब क्या बोले हम। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? नीतीश सरकार में तो अच्छा चल रहा है, ऐसी बात नहीं, कोई सा बात नहीं है, सब बढ़िया ठीक ठाक है। सब ठीक? जी हाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं सभी हम लोगों को, अच्छा, हम लोगों को कोई दिक्कत तो है नहीं। नहीं है। जी ना। चलिए, तो ये अच्छी बात हुई। इनका कहना है कि नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यहाँ दुकान चलाते हैं? जी हम यहाँ के स्टाफ हैं। अच्छा, स्टाफ है अंदर यहाँ भाई, पे। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम हुआ। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है, कितना बदलाव हुआ है क्षेत्र में, कितना विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, हाँ। जो हम जी बहुत अच्छे तरह विकास है, पुल डैम मैनिंग ड्राफ्ट पुल बना है और बहुत सारे विकास हुए। नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया चला रहे हैं, शासन उनका बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग सब लोग खुश हैं उन्हीं के साथ। उन्हीं के साथ है। अब 25 में क्या, 25 में भी साथ में है? जी सब मिले जुले सरकार बन जाएगी, कोई बात नहीं, विकास होगा बिहार का। मतलब आप खुश हैं, जो काम हुआ है बिहार में उससे खुश है? पटना सिटी में जो काम जी हाँ सब ठीक है, बहुत सब अच्छा ठीक है, है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हुआ। चलिए, तो खुश हैं। देखिए चाचा बहुत खुश है। उनका कहना है कि जिस तरह से क्षेत्र में काम हुआ है, विकास हुआ है, उससे ये खुश है। और चलिए, अब हम जिस जाम का जिक्र कर रहे थे वो आप देखिए, किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। अभी कुछ ही देर हुए हैं, लेकिन देखिए यही समस्या है जिसका जिक्र लोग अपनी बातों में कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर 5-10 मिनट पर यहाँ जाम लग जाता है और देखिए किस तरह से गाड़ियों की एक लंबी कतार यहाँ आपको देखने को मिल रही है। और देखिए, अब हम चलते चलते चाय की दुकान पर पहुंच गए हैं। जिस चाय पर राजनीति होती है, जिस चाय के मीठी मीठी स्वाद के साथ लोग चर्चा करते हैं, राजनीति पर, सत्ता परिवर्तन की बात इसी चाय की दुकान से शुरू होती है। यहाँ हम कुछ लोग से बात करते हैं जिनकी दुकान है, उनसे समझ लेते हैं कि वे राजनीति को किस तरह से देखते हैं। भैया, आपकी दुकान है ये? हाँ, कितने साल से है यहाँ पे? बना है, कितना हुआ है समय? कभी 80 हो गया, हाँ? 80 बार। 80 साल हो गए हैं हाँ। चाय की दुकान की। हाँ क्या यहाँ पे जब लोग बैठते होंगे चाय पीने के लिए तो खूब बात होता होगा हाँ राजनीति हाँ से? होते रहता है। होते रहता हाँ, है। आपको क्या लगता है यहाँ पे काम हुआ है? काम तो हो ही रहा है। हो रहा है। हाँ 25 में क्या लग रहा है? 25 में वही लग रहा है, कमल का। कमल? हाँ एक बार फिर से कमल? हाँ हाँ क्या क्या काम हुआ है क्षेत्र में, किससे खुश हैं आप? बताइए एक दो को। मोदी जी बहुत काम अच्छा किए हैं। अच्छा काम हाँ, किया है। हाँ। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? हमारा शंकर कुमार। शंकर कुमार। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से काम हुआ है, 7 बार से बीजेपी यहाँ जीत रही है, तो आप खुश हैं? हाँ इसीलिए बहुत एकदम खुश, बहुत खुश है। बहुत खुश है। तो देखिए, चाय वाले चाचा तो बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि काम हुआ है, क्षेत्र में विकास हुआ है। और आप यहीं रहते हैं पटना सिटी में? जी पटना सिटी। काम हुआ है क्षेत्र में आपके? हाँ ठीक है, हाँ, हो रहा है। हो रहा है। क्या क्या होना बाकी है? हम क्या बताएं, सब देख रहे, पब्लिक देख ही रहा है, हम क्या बताएं। अच्छा, आपका समोसा का दुकान है? हाँ मेरा समोसा दुकान। तो समोसा खाते हुए भी लोग एकदम चटकारा लेते बात करते ये हुआ होगा। बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ देख लीजिए, आप दुकान खुल रहा है। अच्छा, क्या कहिएगा, 25 में क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? हम कैसा बोलता सब जिसका किस्मत। जिसका किस्मत। तो किस्मत का फैसला तो आप ही लोग कीजिएगा हम ना? नहीं, वो अपने बताएगा, हम क्या बोलें। जनता ही किस्मत का फैसला करती है। वो अपने आप जिसको आना रहेगा वो अपने आ जाएगा, अपने आ जाएगा। हम किसी को नाम नहीं बता। तो देखिए, इनका कहना है कि जनता के हाथ में कुछ नहीं है, जो जिसकी किस्मत में होगा उसे मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर एक अंकल है, उनकी मूंछ जरा देखिए आप, किस तरह से मूंछ पर वे ताव देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह राणा। यहीं रहते हैं आप पटना सिटी में? हाँ, हम लोग तो बहुत पुराना बासिंदा है यहाँ के। बहुत पुराना बस 350 साल से ऊपर हो गया। 350 साल? जी। अच्छा, तब में और अभी में कितना फर्क देख रहे हैं यहाँ पर? तब तो वाहन वहाँ नहीं हुआ करता था, उस टाइम में बैलगाड़ी का जमाना था, हाँ। नाव से इस पार से उस पार होते थे। अभी थोड़ा बदलाव हो अच्छा, गया है। पिछले 10 से 15 साल की हम अगर बात करें तो इस 15 साल में कितना बदलाव आपने देखा है? कैसा बदलाव के बारे में चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं? क्षेत्र में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? विकास का तो मतलब ही नहीं समझ में आया अभी तक। नहीं समझ में आया। क्या है? मरीन ड्राइव बन गया तो मतलब कुछ
फायदा नहीं मिला इसका। आने में अब सहूलियत होती है, पटना सिटी जिनको आना होता है आराम से मरीन ड्राइव से आ जाते सिर्फ हैं। पटना सिटी के लोग जो हैं तो ज़्यादा दूर तक जाते होते नहीं हैं। कोई सरकारी कार्य वगैरह कुछ ऐसा गतिविधि होता है तभी लोग निकलते हैं। हॉस्पिटल बढ़िया हॉस्पिटल पर सब बांकीपुर साइड में है, तभी निकलना होता है, बाकी तो आप कुछ। कह रहे हैं कि बहुत परेशानी है यहाँ पर, लेकिन 7 बार से तो लगातार यहाँ बीजेपी जीतते आ रही है, क्या वजह है इसकी? वो सब तो अलग मैटर हो गया, राजनीतिक धर्रे पर चल गए। वैसे किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। नहीं है, सब ठीक है। बाजार है, भीड़ है, भाड़ है, शोभा है यहाँ का। अच्छा, मतलब जो जाम यहाँ लगता है, जो भीड़ है वो यहाँ की शोभा है। बाजार की शोभा है, पटना सिटी की शोभा है। हाँ। तो काम से आप खुश हैं? हाँ, खुश है काम से, ठीक है। चाची क्या कहिएगा, काम हुआ है? आप यहाँ पे आप रहती हैं तो? मैं तो यहाँ 50 सालों से रहती हूँ। हम लोग का जन्म स्थान ही यहीं का, 150 बरस हम लोग एक ही स्थायी जगह पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर विकास तो है, पुल बना, ये सब बना। पहले के मुताबिक बहुत हम यहाँ पे काम भी किए हैं, यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ का लोगों का जो रहन सहन में जो है ना, वो परिवर्तन नहीं हुआ। रहन सहन तो लोग अपने ना बदलेगा, अपने बदलेगा जब कमाई का आया रहेगा तब ना। गरीब तबका के लोग दबे जा रहे हैं और बड़े लोग उठे जा रहे हैं, यही देखने को आया मेरे होश भर में। गरीब का कहना है कि रोजगार एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या, हर घर का ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो है कि पहले के कहानी में कहा जाता था राजा लोग प्रजा के घर जाकर के छुप छुप के देखा करते थे कि इनको कितनी परेशानी है, तो उसके हिसाब से सामर्थ्य के अनुसार उनको सेवा किया जाता था, मदद किया। लेकिन आज के नेता या मंत्री जो भी हैं ऐसा नहीं करते, बस जो आंखों देखी, जो उनको कान तक पहुंचा वही तक सीमित है। इतना आप कह रही हैं, इतना जो गुस्सा है मन में रोजगार को लेकर, लेकिन 7 बार से लगातार यहाँ बीजेपी ही जीत रही है, क्या वजह है? ये कहा जाता ना कि जिसका नसीब अगर साथ देता है तो छप्पर फाड़ के भगवान देता है, उनका नसीब साथ दे रहा है। अच्छा, हाँ, उनका नसीब साथ दे रहा है और जनता भी उनका साथ दे रहा है। जीत तो उसकी होती है जिसको जनता सपोर्ट करती है। तो जनता आंखों को पट्टी लगी हुई है ना, जनता को आंखों पर। जनता को क्या, सरकार कुर्सी जब मिलती है तो सरकार हर घर किसी गरीब लोगों को जाकर अनाज पहुंचाती है। अभी हम जितने कठिनाई में हैं, हमारे साथ जितना अत्याचार हो रहा है इसी सिटी क्षेत्र में, गुरुद्वारा के बगल में हमारा मकान है, लोग हमारे जमीन को दबाए हुए हैं। पर आगे एक समय था जब मुस्लिमों का राइट छिड़ा, यहाँ तो हमारे पूर्वज सब कुछ देखे हैं, गांधी जी का मौत, राजीव का, सबका मौत देखे हैं। वो हिंदू मुसलमान का राज, गुरखा लोगों का राज सब देखे। लेकिन आज जब उस समय में मुस्लिम हम लोग को जमीन दे के गए थे, उस समय 400-500 में जमीन मिला करता था। जो दे कर गए आज तक वो जमीन का कोई मालिक नहीं आया, मगर मेरे जमीन को कब्जा लोग किए हुए हैं। आपका कहना है कि जो एक समस्या है इस क्षेत्र की वो रोजगार तो है ही, लेकिन इसके अलावा चूंकि लोगों की ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, ये एक समस्या है जो देखने को मिल रही है। अंकल एकदम फल उल खरीद के ले जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए चाचा फल खरीद के घर जाने की देरी में है, बोलने से उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि नहीं नहीं हम नहीं बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। क्या कहिएगा, इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है? कैसा होने वाला है वो तो बाद ही में ना पता चलेगा, चुनाव के बाद ही ना। तो 25 में क्या बदलाव चाहिए या फिर से वही? अरे बदलाव चाहिए, अब मेरे अकेले से थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जनता ही तो किसी को भी, अरे पहले से तो इंसान ज़्यादा ही खुश है। हाँ। अब कोई का पर्सनल अगर किसी का समस्या है तो वो तो उसका तो कानून निवारण करेगा ना, पर्सनल समस्या। लेकिन कानून व्यवस्था नहीं है। पहले जंगल राज था, बोला जाता, अभी भी वही काम है, जंगल राज ही है। कानून 0 सन्नाटा है, दारू खुलेआम बिक रहा है, शिक्षा कुछ नहीं है, जल आप देख ही रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, बदलाव चाहिए। इस बार आरजेडी का आना जरूरी है। आरजेडी आना चाहिए, माने मतलब आप चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए? हाँ। क्या भरोसा है तेजस्वी पर? हाँ, एक बार चांस तो देना चाहिए ना। चांस देना चाहिए। हाँ, अरे इतना सा 15-20 साल इनका सरकार पहले काम किए हैं, जेडीयू ने पहले काम किया, अब तो एकदम काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो बदलाव होना, हर एक चीज़ में बदलाव होना ज़रूरी है। अब पहले के मुकाबले इसको लालू यादव के मुकाबले तेजस्वी यादव को देखिएगा, पहले का टेक्नोलॉजी कुछ और था, अभी टेक्नोलॉजी बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है, इसको एक बार देना चाहिए।
जैसा विकास है लोग उसी स्थिति में देखिए, लोगों का कहना है कि भले हमने सरकार को मौका दिया है, लेकिन अब हमें बदलाव चाहिए और अब हमें अपने क्षेत्र में विकास चाहिए। और इसी विकास के साथ कुछ लोगों का कहना है कि हम प्रशांत किशोर को अपना विकल्प समझते हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव को भी अपनी पसंद बताई है। फिलहाल यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर 25 में क्या लग रहा है, 25 के पन्नों पर किसका नाम लिखा जाएगा और कौन 25 में जीत हासिल करेगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कशिश न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पटना सिटी पहुंची है और देखिए, जब हमने यहां पर लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि बदलाव चाहिए। तो पिछले 7 बार से बीजेपी यहां कैसे जीत रही है, लोगों अपने अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि हमें अब एक नई सरकार चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दबी जुबान में फिर से उसी सरकार को चाहते हैं। ऐसे में देखिए, पहली की तुलना में अब के चुनाव में कितना बदलाव हुआ है, पहले चुनाव का क्या माहौल रहता था, अब के चुनाव का क्या माहौल है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना सिटी में और यहाँ लोगों से हम बात कर रहे हैं। और देखिए, मेरे साथ एक चाचा हैं जो पहले तो चाचा अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार अरोड़ा है। सुरेश कुमार आपका नाम? अरोड़ा। अरोड़ा। आप कितना अनुभव है आपका, पहली बार जब आपने वोट किया था तो क्या उम्र थी आपकी? मेरी उम्र थी 18 साल। 18 साल? कौन सा साल था वो? वो ध्यान नहीं है। वो ध्यान नहीं है। अभी आपकी कितनी उम्र है? 81 हो गए। 18 से 81 तक का सफर आपने तय किया और कई बार आपने वोट दिया होगा। उस समय के चुनावी माहौल में अभी के माहौल में कितना अंतर है? उस समय चुनाव तो ठीक नहीं होता था और अब चुनाव होता है जो ठीक होता है। हाँ, उसमें क्राइम ज़्यादा था, अब अभी नहीं है, अभी ठीक है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा 25 में, बदलाव होगा या फिर से वही सर? फिर से वही आएगा और उसके सिवा कोई है नहीं। कोई नहीं है। वो कितना भी करे कोई कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब झूठा बात है। हाँ, ये ठीक है, सबसे बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, तो ये आप अपने अनुभव से ये बातें कह रहे हैं कि काम हुआ है। और देखिए, कुछ लोग यहाँ हैं जो कहते हैं कि जाम लग जाता है, बहुत परेशानी। जाम तो देखिए, ये जाम तो होगा ही। सड़क छोटी है और ट्रैफिक ज़्यादा है, तो क्या की जगह, हालांकि वहाँ ब्रिज बन गया है, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सरकार समय समय पर बदलते रहती है, लेकिन पटना सिटी में 7 बार से लगातार बीजेपी यहाँ जीतते आ रही है। नंदकिशोर यादव यहाँ जीतते आ रहे हैं। नंदू जी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। हाँ, उनका व्यवहार, उनका काम सबसे बढ़िया है। आते हैं क्षेत्र में घूमने? हाँ, खूब आते हैं, हर गले। नंदू जी तो ऐसे है कि किसी के मरनी चीनी में सब में आते हैं। अच्छा। हाँ, तब इसीलिए आप लोग उनके साथ हैं? हाँ, हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं। सब ठीक है। अच्छा। तो देखिए, चाचा ने अपने अनुभव से बताया है कि जो हमारे क्षेत्र के नंदकिशोर यादव है वो यहाँ क्षेत्र में आते रहे हैं और एक बार फिर से उसी लहर की बात उन्होंने कही है। और ये भी उन्होंने बताया कि हम अपने अनुभव से ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ बीजेपी का कमल ही खिलने वाला है। हालांकि देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 25 का चुनाव क्या रंग लाता है। आपके लिए नंदकिशोर यादव होंगे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे नंदू हैं जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमने किस विधानसभा क्षेत्र में बात की। ये जगह पटना सिटी का है और पटना सिटी में पिछले 7 बार से बीजेपी की जीत हो रही है। नंदकिशोर यादव यहां से जीतते आ रहे हैं। हालांकि देखिए, कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ जाम की समस्या है। हालांकि मरीन ड्राइव बन जाने से लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर की। और देखिए, इस क्षेत्र के लोगों का कहना है चूंकि ये जगह ही ऐसी है, यहाँ की सड़कें जो हैं उनकी चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से जाम की समस्या देखने को मिलती है अमूमन। लेकिन जो विकास हुआ है काम में, उससे स्थानीय लोग खुश हैं और यही वजह है कि की पहली पसंद नंदकिशोर यादव है। हालांकि 2025 के चुनाव का जब परिणाम सामने आता है उसके बाद ये पता चलेगा कि किसकी यहां से जीत और किसकी हार होती है। लेकिन इतना जरूर है कि पटना सिटी में पिछले 7 बार से जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है उससे स्थानीय लोगों में खुशी है और यही वजह है कि इस खुशी का इजहार उन्होंने कैमरे पर किया है। और देखिए, कशिश न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस अब अगली बार अगले विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। वहां भी लोगों का मूड भापना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस
बार बिहार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और कई ऐसे उभरते हुए चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं, लोगों की पसंद भी बन रहे हैं। ऐसे में हम आपको अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि जनता 2025 के चुनाव में इस बार क्या चाहती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।